साकामोतो डेज़ एपिसोड 3 आ चुका है और मैं भी लेके हाजिर हूँ। एपिसोड के शुरू में हम लू को देखते हैं। वो स्टोर में आती है नींद से उठते हुए। उसे देखते ही सीन उस पर गुस्सा करने लगता है क्योंकि वो 2 घंटे लेट है, पर उसे जैसे कि कोई परवाह ही नहीं था। और हम देखते हैं कुछ ही देर बाद वो दोनों अब एक साथ उसी स्टोर में काम करने लगते हैं, पर लू अच्छे से काम ही नहीं करती क्योंकि वो डिटर्जेंट को फ्रीज में रख दिया था, जिसकी वजह से सीन गुस्सा करता है। और उसके बाद हम देखते हैं लू फिर सारे सामान को एक साथ रखने लगती है और कहती है इससे आखिर क्या फर्क पड़ता है। सीन बार बार उस पर गुस्सा करने लगता है, पर लू उसकी हर एक बात को इग्नोर करने लगती है। ये देख के सीन तभी देखते हैं साकामोतो को उसका कंप्लेन देता है और उसे फायर करने के लिए कहता है, पर तभी देखते हैं साकामोतो उन दोनों को चुप रहने के लिए कहता है और आपस में माफी मांगने के लिए कहता है। पर ये देख के सीन और लू दोनों चौंकते हैं क्योंकि साकामोतो कभी भी इतना ज्यादा बात नहीं करते। तभी साकामोतो उठता है और उन दोनों को अपना अपना काम करने के लिए बहुत ही अच्छे से बात करने लगता है। पर सीन और लू दोनों चौंकते हैं क्योंकि साकामोतो ऐसे बात ही नहीं करता है। लू तभी सीन से पूछती भी है, क्या क्या हुआ तुमको? वो कहता है, मैंने इतने दिनों से साकामोतो के साथ काम किया है, पर कभी भी वो ऐसे बात नहीं करते, वो इतने बात ही नहीं करते। पर तभी कुछ ही देर बाद पीछे से और एक साकामोतो स्टोर के अंदर आता है और वो आके सीधा अपने चेयर पे बैठ जाता है, जो देख के सभी चौंकते हैं। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वही साकामोतो यानी पुराना साकामोतो वो देख के कहता है, अरे डॉपलगैंगर। और तभी देखते हैं वो चाकू निकाल के उस पर हमला करता है। दूसरा साकामोतो वो भी एक दूसरा हथियार निकाल के उस पर हमला करता है। पर कुछ ही देर बाद हम देखते हैं दोनों अपना अपना हथियार डाउन करते हैं और साकामोतो जो कि चेयर पे बैठा हुआ था वो कहता है, बहुत दिन बाद मिले नागुमो। और तभी देखते हैं दूसरा साकामोतो वो एक लड़की में चेंज हो जाता है और कहता है, आपके पास अब तक स्किल है साकामोतो, मिलके अच्छा लगा। और तभी वो सीन और लू की तरफ देखता है, हंसने लगता है। इससे उन दोनों को गुस्सा आता है, वो लोग उसे मारते हैं और साकामोतो से पूछने लगता है कि ये बंदा आखिर कौन है। पर तभी वो बताता है कि ये पास के ही एक स्टोर में काम करता है और इसका एज है 18 ईयर्स। लू कहती है, अरे पर यहाँ पे तो कोई सुपरमार्केट या फिर स्टोर्स नहीं है। यह सुनकर साकामोतो कहते हैं, हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो एक हिटमैन है और वो भी मेरे साथ काम करता था, उसका एज है 27 ईयर्स। ये सुन के वो दोनों उसे फिर से मारने लगते हैं। तभी कुछ ही देर बाद नागुमो कहता है, ओह वैसे आपको पता है आपके ऊपर बाउंटी रखा गया है 1 बिलियन येन का। वैसे लगता है ये कल तक पोस्ट नहीं होगा। पर ये सुन के दोनों कहने लगते हैं, अरे इस पर भरोसा किया कैसे जा सकता है, ये झूठ भी बोल सकता है। तभी देखते हैं वहाँ पे एक पिज्जा डिलीवरी बॉय आता है। पिज्जा देख के दोनों बहुत ज्यादा खुश होते हैं, पर तभी सीन को पता लगता है कि वो यहाँ पे दरअसल साकामोतो को मारने के लिए आया था। और हम तभी देखते हैं ये और कोई नहीं बल्कि डिलीवरी बॉय हिटमैन है। और तभी देखते हैं वो 2 स्लाइसर निकालता है और उससे नागुमो के चेहरे के पास रख के साकामोतो को धमकाने लगता है। पर जब वो उस तरफ देखता है, हम देखते हैं लू और साकामोतो दोनों मिलके पिज्जा को खा रहे थे। ये देख के वो बंदा बार बार उन दोनों को धमकाने लगता है कि मैं इसे मार दूंगा, मैं इसे मार दूंगा। पर तभी इंस्टेंटली हम देखते हैं नागुमो अपने आप को छुड़ा देता है और उसी बंदे को वहीं पे नॉकआउट कर देता है। वो उसे मारने ही वाला था, पर तभी साकामोतो नागुमो को रोक देता है। ये देख के नागुमो कहता है, क्या बात है, तुम तो बदल चुके हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम उन सारे हिटमैन्स के सामने टिक पाओगे? मतलब हम सारे? अरे मैं मजाक कर रहा था। तभी वो जाने ही वाला था, पर तभी साकामोतो उसे रोकता है और पूछता है, इससे किसका फायदा होगा, मतलब मुझे मार के किसका फायदा होगा? पर नागुमो कहता है, नो क्लू, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। तभी शिन पूछता है, क्या तुम जैसे और लोग आएंगे? इससे वो जवाब देता है, ऐसे नूब तो बिल्कुल नहीं। और तभी वो उसी डिलीवरी गाय को देखने लगता है और तभी उसे उठाता है और बाहर जाके कहता है, साकामोतो फिर से मिलेंगे। सीन उसको देखने के लिए बाहर आता है, पर तब तक वो गायब हो चुका था। और सीन कहता है, क्या वो हमारे साइड में है? दूसरी तरफ हम देखते हैं साकामोतो वो उसी पिज्ज़ा को देखने लगते हैं और सीन शिफ्ट होता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है एक टेबल में कुछ लोग उसे मारने का प्लान बना रहे थे और तभी वो लोग आपस में बातें कर ही रहे थे। एक बंदा कहता है कि वो द ऑर्डर में रहा करता था, अगर तुम लोग ज़्यादा केयरफुल नहीं रहे तो वो कभी भी टेबल को बदल सकता है। पर वहाँ पे लोग द ऑर्डर का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, द ऑर्डर, ये तो अर्बन मीथ है एक। पर तभी वो लोग स्क्रीन की तरफ देखते हैं। वहाँ पे हम देखते हैं साकामोतो गान थने हुए सबको कहता है, अगर फिर से तुम लोग मुझे स्टॉक करने की कोशिश किए तो मैं सबको मार डालूंगा। और तभी वो गोली चला देता है। सीन शिफ्ट होता है, शाम हो चुका है। हम देखते हैं सीन
और साकामोतो अब इसी बारे में बातें करने लगते हैं। पर तभी वहाँ पे उसकी बीबी और उसकी बेटी आती है, जो कि बहुत खुश थे, कहीं जाने के लिए एक्साइटेड थे। दूसरी तरफ हम साकामोतो को काँपते हुए देखते हैं। उसकी बेटी कहती है सुगर पक जाने के बारे में, पर साकामोतो सोचता है मैं भूल चुका था। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम उन सबको शुगर पार्क में देखते हैं। उसकी बेटी बहुत खुश थी, पर इस तरफ हम साकामोतो, शिन और लू की हालत खराब देखते हैं, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि कहीं से भी कोई भी साकामोतो को मारने आ सकता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं वो लोग अलग अलग जगह पे मजे करने लगते हैं। पर तभी उसकी बेटी, वो बहुत एक्साइटेड थी, और तभी देखते हैं वो दोनों आगे बढ़ने लगते हैं, साकामोतो भी उनके पीछे पीछे जाने लगते हैं। पर तभी हम देखते हैं दूसरी तरफ शिन लू को कहता है कि हमें किसी भी तरह साकामोतो को प्रोटेक्ट करना होगा, ताकि वो अपने राइड को एंजॉय कर पाए। लू पूछती है वो ऐसा कैसे करने वाला है। वो समझाता है मैं 30 मीटर्स के अंदर किसी की भी सोच को पढ़ सकता हूँ, तो अगर कोई ऐसा होता है तो मुझे पता चल जाएगा। तभी शिन को कुछ महसूस होता है, वो साकामोतो को वार्न करता है, कोई उसे मारने के लिए, मारने के इंटेंशन से उसके तरफ आगे बढ़ रहा है। और तभी हम एक क्लीनर को देखते हैं, जो कि उसके तरफ आगे बढ़ रहा था और सोचने लगता है उसे मारने के बारे में। साकामोतो भी अब रेडी होता है। वो दोनों एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, और वो क्लीनर चाकू जैसा कुछ निकाल के साकामोतो पर हमला करता, पर उससे पहले साकामोतो अपने पेन से उसके छाती पर हमला कर देता है। दूसरी तरफ सीन और लू आके तभी उसे वहां से ले जाते हैं। उसकी बीवी वहां पे देखती है और कहती है हाँ कुछ हुआ था क्या। दूसरी तरफ हम देखते हैं उसी बंदे को लू और सीन मिलके एक जंगल पे लेके आए थे। शिन समझाता है साकामोतो ने उसके कोई भी ऑर्गन पर हमला नहीं किया है, जिससे ये बंदा जिंदा तो रहेगा। दूसरी तरफ से हम देखते हैं दूसरा एक बंदा उन दोनों को ऐसा करते हुए देख रहा था और साकामोतो की तारीफ कर रहा था। पार्क के अंदर तभी उसे देखते हैं, वो साकामोतो के बारे में और सीन के बारे में सोच रहा था, ये बंदा दिमाग पढ़ सकता है तो मुझे इससे सबसे पहले संभाल के रहना होगा। पर तभी उसके पेपर में वो देखता है कि वो अगर ऐसा कोई वाइब नहीं देगा तो शीन उसे कैच नहीं कर पाएगा। कुछ देर बाद हम देखते हैं साकामोतो अपनी फैमिली के साथ रोलर कोस्टर पे बैठे हुए हैं, पर वहां पे साकामोतो को वो सेफ्टी बार बहुत ज्यादा टाइट आ रहा था। पीछे शीन और लू बैठे हुए हैं। लू पूछती भी है हम इतने पीछे क्यों हैं। वो समझाता है ताकि हम दुश्मनों को अच्छे से स्पॉट कर पाए। इसके बाद लू पूछती है क्या तुम्हें कोई ऐसा सस्पिशियस दिख रहा है। वो कहता है नहीं, किसी के दिमाग में मारने के बारे में ख्याल नहीं चल रहा है। ये सुनकर लू कहती है ओके तो ठीक है। पर तभी वो सामने एक सिल्वर हेयर गाय को नोटिस करती है, उसके बारे में वो उसे कहती भी है, पर शिन पहले उसे समझाने लगती है कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। वो बंदा सोचता है क्या उन दोनों ने मुझे नोटिस कर लिया, और पीछे घूमता है। उसकी लुक को देखते ही शिन समझ जाता है कि वो क्या है, और तभी वो साकामोतो को ये बता देता है। साकामोतो पीछे घूमता है और उस बंदे को तभी हम देखते हैं वो अपना बंदूक निकाल के साकामोतो के ऊपर गोली मारता है, जो कि उसके ऊपर साकामोतो के बुलेट प्रूफ ग्लास होने की वजह से उसे कुछ भी नहीं होता। पर ये देख के तभी शीन अपना सेफ्टी बार के ऊपर गोली चला के खोल देता है, और वो एक जंप करता है, सीधा जाके उस बंदे के ऊपर गिरता है। उसका बंदूक उसके हाथ से छीन लेता है और गिरा देता है, और उसका भी सेफ्टी बार खोल के उसे लेके जंप करता है। पर वो बंदा उसे मारता है, जिसकी वजह से दोनों आके एक जगह पे गिरते हैं। वो दोनों फाइट करने के लिए तैयार होते ही पर तभी पीछे से रोलर कोस्टर आ जाता है। सीन उसे देखते ही जंप करता है, वो बंदा भी जंप करता है, पर तभी वो सीन की तरफ 2 डैगर फेंकता है। सीन किसी तरीके से एक से तो बच जाता है, पर दूसरा उसके पैर को लग के जाता है। सीन अपने आप को संभालता, पर तभी उसे समझ में आता है कि इस चाकू के अंदर पॉइजन था। उसकी हालत खराब होने लगता है, उसकी आंखें लाल हो जाता है। वो सामने देखने की कोशिश करता है, पर उसे कुछ भी अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा था। वो बंदा उसे कहने लगता है कि साकामोतो अब मरने से डरता है और बहुत कुछ। पर यह सब सुनने के बाद शिन को बहुत गुस्सा आता है, और वो कहता है क्या साकामोतो डरता है। ऑफ कोर्स वो डरेगा, उसे डरना चाहिए, क्योंकि अब उसे अपनी फैमिली को भी प्रोटेक्ट करना है। ये सुन के वो बंदा कहता है हाँ वैसे तुम सही कह रहे हो। तभी वो रोलर कोस्टर फिर से आता है, वो दोनों फिर से जंप करते हैं। पर वो बंदा शीन की तरफ देख के थोड़ा सा चौंकता है, क्योंकि शीन उतना दूर जंप नहीं करा था। और तभी देखते हैं शीन रोलर कोस्टर के ऊपर पैर रखता है और उस बंदे को अब पकड़ लेता है, उसे मारने की कोशिश करता है। पर हम देखते हैं वो बंदा फिर से चाकू निकाल लेता है और उस पर हमला करने लगता है। पर तभी शीन को साकामोतो की सोच सुनाई देता है, जिसकी वजह से वो उसे लेके अब जंप करता है नीचे की तरफ। नीचे तभी हम देखते हैं एक जगह शुगर बनी का शो चल रहा था, और वो लोग सीधा आके उसी जगह पे गिरते हैं, और तभी वहाँ पे शुगर बनी आता है, और हम देखते हैं इसमें और कोई नहीं बल्कि शीन था। वो लोग अब फाइट करने के लिए तैयार होता है।
वो बंदा भी अपने ननचक्स निकाल लेता है और उससे कुछ कहता है। उससे पहले ही हम देखते हैं वो आके उसे एक खतरनाक पंच देता है, जो देख के वो बहुत ज़्यादा चौंकता है कि शीन ऐसा कैसे कर सकता है। वो उस पर हमला करने जाता है, पर हम देखते हैं अब शीन उसके ऊपर बहुत ज़्यादा भारी पड़ रहा था। दूसरी तरफ वो अनाउंसर वो सबको चीयर करने के लिए कह रहे थे। वहीं पे हम देखते हैं हाना, उसकी मम्मी और साकामोटो बैठे हुए थे। वो लोग बहुत इंजॉय कर रहे थे। वो साकामोटो को कहते भी है, पर साकामोटो पूरी ध्यान से देख रहा था। और तभी हमें यहाँ पे पता चलता है दरअसल साकामोटो सोच रहा था और उसे पूरी तरह से गाइड कर रहा था, यानी शीन को गाइड कर रहा था, जिसकी वजह से हम देखते हैं शीन उस बंदे के ऊपर बहुत ज़्यादा ही भारी पड़ रहा था और उसे मारते जा रहा था। उस बंदे को अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो रहा है, जैसे कि वो मुझे सिर्फ देख ही नहीं रहा है, मेरे हर एक मूव्स को समझ रहा है। और तभी गुस्से में वो उसके ऊपर चाकू मारता है। शुगर पानी का फेस ही पूरी तरह से कट जाता है। पर जब वो देखता है कि शीन की आंखें ही बंद था, वो बहुत ज़्यादा चौंकता है। तभी साकामोटो पूरी तरह से इस खेल को ख़त्म करने के लिए कहता है और तभी देखते हैं शीन एक खतरनाक किक मारता है, जिसकी वजह से वो बंदा वहीं पे ढेर हो जाता है। सब बहुत खुश होते हैं, उसके लिए चीयर करने लगते हैं। अब साकामोटो भी उसकी तरफ लाइक देते हुए कहता है बहुत अच्छे। शीन भी बहुत खुश होता है। सो ये एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है। अगला एपिसोड जब भी आएगा मैं बहुत जल्दी जल्दी लाने की कोशिश करूंगा। देखने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड।